भारत इस टाइम पे गुंडा बदमाश और जंग दरअसल कश्मीर पर हो सकता है कि ना हो, पानी पर लाजमन होगी। इंतहाई खौफनाक खबर है कि भारत एक बार फिर से पाकिस्तान पर हमलावर हो चुका है। हमारे एटमी हथियार भी जंग आलूदा हो जाते हैं जब इस्तेमाल करने का एक्चुअली या डराने का या धमकी देने का वक्त आता है। आपने जिस तरह के टर्म्स रखे हुए तो उसके हिसाब से तो भारत का अगर बस चलेगा तो बिल्कुल आपका हुक्का पानी बंद करेगा। और वैसे हम नहीं कहते कि मोदी बुरा है, अपनी जो है यूनिटी है, कंट्री है, उसके लिए साथ लॉयल है। चाइना का पाकिस्तान में आगे डैम बना के जाएगा, हर चीज आपको ये चाइना करके नहीं देगा। मुझे इस चीज की समझ नहीं आ रही मैडम, लेकिन हम इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? सबसे मतलब कि इंडिया आ गया। ज्यादा तंगी है तो इस मुल्क से मूव कर जाएं, इंडिया में चले जाएं, इंडिया में फिर भी बेहतर डेवलपमेंट। पॉलिटिकल सिचुएशन जो है यहाँ पर बड़ी हलचल मची हुई है क्योंकि मैंने भी और नवाज शरीफ ने दोनों ने ऑन किया कि भाई हम हिंदू थे। पाकिस्तानियों के पूर्वज बाहर से नहीं आए थे बल्कि वो हिंदू थे। मेरी जो है यानी मेरे आबा अजदाद जो थे जो हिंदुओं से मुसलमान हुए हैं तो ये पाकिस्तानी, लेकिन जुबान जो है वो दुश्मन की क्यों इस्तेमाल करते हैं? दोस्तों, पाकिस्तानी एक्स प्राइम मिनिस्टर यानी कि नवाज शरीफ और करेंट मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ, ये दोनों हिंदू हैं। ये दोनों के पूर्वज हिंदू थे, इसलिए ये हिंदू हैं, मुस्लिम नहीं है। एक कहना है ख्वाजा आसिफ का। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बताया कि भाई हमारे पूर्वज तो हिंदू थे, ये हमने तस्लीम किया है। हमारे साथ साथ नवाज शरीफ भी इस चीज को माने हैं कि हाँ वो हिंदू थे। भाई ऐसा तो कुछ हमारे भी हिंदुस्तान में भी कुछ मुस्लिम है, वो मानते हैं कि हमारे पूर्वज हिंदू थे। तो ऐसा ही कुछ पाकिस्तान में हुआ है और ये लेकर के पाकिस्तानी मीडिया में बहुत ही जंग छिड़ी हुई है। वहाँ की मीडिया बोल रही है भाई ख्वाजा आसिफ को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, हमारे दुश्मन के जुबान का भाषा ख्वाजा आसिफ साहब बोल रहे हैं। और दोस्तों, अभी तो ये बात चली रही है, उसके साथ साथ पाकिस्तान में कुछ और बातें चल रही हैं। यूं कह ले तो पाकिस्तान में दहशत मची हुई है। पाकिस्तान डरा हुआ है फिर से, क्योंकि बारिश के महीना आने वाला है और पाकिस्तान को फिर से एहसास होने लगा है कि लास्ट टाइम की तरह इंडिया फिर से हम पे अटैक करेगा, गोली बारूद से नहीं, वाटर बॉम्ब के जरिए। और पाकिस्तान के एक्सपर्ट टीवी पे बैठ के रोज बोल रहे हैं कि भाई जब हमारे फसलें तो पानी की आवश्यकता होगा तो इंडिया पानी रोक देगा, और जब हमारी फसलें तैयार हो जाएंगे, काटने के समय आएगा तो इंडिया पानी छोड़ देगा। ये बात लेकर के पाकिस्तान बड़ा ही बौखलाया हुआ है। पाकिस्तान जाकर के यूएन में अपील भी किया था, लेकिन हमारे लोग मानने से इनकार कर दिए। तो नमस्कार, मैं आपको दोस्त डीपी, चलिए देखते हैं वीडियो। नाज़रीन, इंतहाई खौफनाक खबर है कि भारत एक बार फिर से पाकिस्तान पर हमलावर हो चुका है। क्यों? क्या हुई? भारत इस टाइम पे गुंडा बदमाश और वो कहते हैं ना गली मोहल्ले का एक ऐसा शख्स बना हुआ है जो हर टाइम मसले मसाइल बनाना चाह रहा है। खामोशी से भारत किस तरह से पाकिस्तान के ऊपर ऐसी कारी जरब लगा रहा है कि वो पिछली लड़ाई तो शायद 7-8 दिनों की थी, ये लड़ाई सालों और दहाइयों तक पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा सकती है। तौबा तौबा तौबा। हमारे एटमी हथियार भी जंग आलूदा हो जाते हैं जब इस्तेमाल करने का एक्चुअली या डराने का या धमकी देने का वक्त आता है तो जंग आलूदा हो जाते हैं। जंग दरअसल कश्मीर पर हो सकता है कि ना हो, पानी पर लाजमन होगी, क्योंकि चॉइस नहीं है पाकिस्तान के पास, आप बल्कि किसी भी मुल्क के पास जिसके पास शेयर्ड वाटर्स हैं, ट्रांसबाउंड्री वाटर्स कहलाते हैं ये रिवर्स, जो कि शेयर्ड बाउंड्रीज होती हैं। उनमें से किसी के पास ये ऑप्शन नहीं है कि वो इजाज़त दे कि उसके पानी रोके जाएं। एक दफ़ा आप थोड़ा सा इसमें कमज़ोरी अगर दिखाएंगे तो फिर अगली दफ़ा आपको मौका नहीं मिलेगा कि आप उसको वापस ले सकें। तो बहुत ख़तरनाक बात है। इंडिया आपका पानी बंद करके बैठा है, डैम बना रहा है, सुरंगें बना रहा है, आपको खुशहाली का शिकार करने लगा है, आप खामोश बैठे हुए हैं। लेकिन जी हम फितनाल हिंदुस्तान से, हिंदुस्तान में नहीं बलोचिस्तान में लड़ रहे हैं। फितनाल हिंदुस्तान है तो भाई हिंदुस्तान से लड़ो, जाके सबक सिखाओ उनको। देखे ना, इंडिया दावा करता है कि जब उरी पे अटैक हुआ तो उन्होंने पाकिस्तान पे हमला किया, उन्होंने इस पर पूरी फिल्म बना दी। वो सच है झूठ है इसको छोड़ दें। फिर उसके बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक, हमने बेशक सिर्फ दरख्त तबाह होने का दावा किया, फिर हमने उनका पायलट तक पकड़ लिया, हमने भी बमबारी की, लेकिन इंडिया ने ये साबित तो किया ना कि वो अंदर घुस के उन्होंने ऑपरेशन की ट्राई की थी। फिर तीसरी बार उन्होंने अपने मिसाइलों से हमले किए पाकिस्तान पे, इस बार जहाज नहीं भेजे। तो जब भी इंडिया के अंदर कुछ होता है जिसे वो फितनाल पाकिस्तान कहते हैं तो वो तो कार्रवाई करते हैं पाकिस्तान के अंदर। जब फितनाल हिंदुस्तान बलोचिस्तान में ये सब कर रहा है तो हम इंडिया के अंदर कब कार्रवाई करेंगे? हम वो जो कैंप्स हैं जहां पे ट्रेनिंग होती है इन लोगों की, जहां से फंडिंग आती है, वहां कब निशाना लगाएंगे? इसका कोई जवाब आपको नहीं मिलेगा। लेकिन फितनाल हिंदुस्तान क्योंकि एक बयानिया है, बस बेचना है, सुक्का बयानिया तो बेचते रहो। सारी गेम होती है 2 से 3 हफ्तों की, उसमें पानी रोक कर
तो हिंदुस्तान हमारी क्रॉप्स को डायरेक्टली इम्पैक्ट कर सकता है। और फसल जब कटाई का टाइम होता है उस वक्त पानी छोड़कर वंस अगेन डायरेक्टली हमारी फूड सिक्योरिटी को इम्पैक्ट कर सकता है। तो यानी आप डैम खुद नहीं बनाएंगे, लेकिन अगर भारत डैम बनाएगा और पानी को स्टोर करेगा तो उसके ऊपर आप रोना पिटना जारी रखेंगे। तो दरिया चनाब से ये पानी निकालकर दरिया ब्यास में मुंतकिल करने जा रहे हैं इंडियन सरजमीन के ऊपर, और ये सारा काम वो करने जा रहे हैं एक जेरे जमीन वाटर वे के जरिए से। क्या शोर यही मचाते हैं कि जी भारत हमारा पानी रोक रहा है, भारत हमारे साथ ये करे। तो भाई भारत के साथ आपने जिस तरह के टर्म्स रखे हुए तो उसके हिसाब से तो भारत का अगर बस चलेगा तो बिल्कुल आपका हुक्का पानी बंद करेगा, क्योंकि आपने तो ना कभी दोस्ती करने की कोशिश की, ना कभी आपने यहाँ से जो कुछ वो डिमांड्स करते हैं टेररिज्म को लेके, ना कभी आपने उसके ऊपर काम करने की कोशिश। और वैसे हम नहीं कहते कि मोदी बुरा है या अच्छा है, हमारे पास ये कोई नहीं, लेकिन वो अपनी जो है यूनिटी है, कंट्री है, उसके लिए साथ लॉयल है। ये जब तक ये अपने डैम नहीं बनाते, देखें हम इंडिया को कुछ नहीं कह सकते, इंडिया अपना पानी छोड़ रहा है, ठीक है, वो अगर अपना पानी बचा के रखेगा वो खुद डूब जाएंगे, ठीक है। इंडिया कि वो चाहे इस नज़रिए से कर रहे हो कि हम पाकिस्तान का क्लैश लें, या वो चाहे इस नज़रिए से कर रहे हो कि हम अपनी डेवलपमेंट के ऊपर काम करें, वो काम कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे देखें पाकिस्तान को चाहिए कि अपने पाकिस्तान में 4-5 डैम बनाएं। देखें अब इंडिया ज़्यादा पानी छोड़ता है, हमें तब भी मसला होता है, अगर इंडिया पानी नहीं भी छोड़ता तब भी हमें मसला होता है। बारिश नहीं है पीछे से, जब इंडिया पानी खोलेगा, ग्लेशियर्स पिघलेंगे, इंडिया पानी खोलेगा, तब हमारे यहाँ पे सैलाब आ जाएगा। हम उस पानी को कहाँ यूटिलाइज करें, मुझे ये बता दें। हमारा ना यहाँ पे हमारी डैम है, ना हमारी उस पानी से बिजली बनेगी, ना हम कोई ऐसा प्रोजेक्ट लॉन्च कर बैठे जिसमें पानी रिक्वायर्ड है। यहाँ हम चाइना का मसला ही नहीं है, ये पाकिस्तान इंडिया का मसला है। चाइना का पाकिस्तान में आगे डैम बना के जाएगा। देखिए कुछ चीज़ें हमने खुद करनी होती है, हर चीज़ आपको या चाइना करके नहीं देगा या आपको वो करके नहीं देगा। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फिदान ने सिंगापुर में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज के लेक्चर के दौरान We have no problem on bilateral level with India, and we urge India not to read the issue from a different perspective. टर्किश फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है हम तो इंडिया से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, लेकिन वो क्योंकि उनके पाकिस्तान से अच्छे ताल्लुकात नहीं है तो वो कहते हैं कि हमने आपसे भी अच्छे ताल्लुकात नहीं रखने। बात करेंगे बड़ी खबर की, जहां रूस ने भारत को S-400 की चौथी खेप सौंपी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये देखा गया कि सडनली एक बड़ा एक्टिव रोल प्ले किया गया और 3 कंट्रीज ने मिलकर इंडिया के खिलाफ ये लड़ाई लड़ने की कोशिश करी। वो हार गए, वो एक अलग बात है। 5वां बस 1-1.5 महीने में आने वाला है, चौथा तो कल रशियन शिप से आ भी गया, और वो जो चौथा है वो डिप्लॉय किया जा रहा है राजस्थान में। राजस्थान में कहाँ डिप्लॉय किया जा रहा है ये नहीं पता चलेगा। मुझे इस चीज की समझ नहीं आ रही मैडम कि तुर्की के लीडर्स ये कह रहे हैं कि हम तो इंडिया से ताल्लुकात चाहते हैं, लेकिन इंडिया कहता है कि तुम्हारे पाकिस्तान से इतने अच्छे ताल्लुकात हैं, हम आपसे ताल्लुकात नहीं चाहते। ये क्या साइंस है मैडम? नहीं, कोई फर्स्ट टाइम तो नहीं हुआ, ये तो पाकिस्तान की तरफ से भी होता रहता है। अगर अफगानिस्तान से टर्म्स हो गए भारत के तो हमारे खराब हो गए, अगर बांग्लादेश से हो गए तो हमारे खराब हो गए। तो इसी तरीके से अगर टर्की वालों के साथ या तुर्किया वालों के साथ अगर पाकिस्तान के टर्म्स हैं तो भारत उन पे ट्रस्ट कैसे करेगा सर। और वैसे भी जो लास्ट ये जो ऑपरेशन सिंदूर वगैरह हुआ था उस वक्त भी यही कहा गया था कि जी जो तुर्की है उसने पाकिस्तान का साथ दिया, पाकिस्तान के साथ रहा है। तो अगर बहुत ज्यादा किसी कंट्री की बाउंडिंग हमारे साथ दिखेगी तो भारत तो उस पर इतना आसानी से ट्रस्ट नहीं कर पाएगा। इसमें तो कोई नई चीज नहीं, मुझे नहीं पता कि, लेकिन हम इतने परेशान क्यों हो रहे हैं। अच्छा है ना, हमारी तरफ ही रहेंगे, हमारी पार्टी में ही रहेंगे। अब वियतनाम के साथ इनकी डील हो गई है तो इट मीन्स कि अगर कल को कोई भी ऐसी चीज प्रॉब्लमेटिक होती है तो वो इंडिया के जो मिसाइल्स हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। 11 अरब का जहाज ले लिया, अपनी आवाम का पेट्रोल महंगा करके, बिजली महंगी करके। फ़र्क यही होता है अगर डेवलप कंट्रीज़ की तरफ जाएं। मैं इंडिया हमारा देखा जाए तो बॉर्डर पे दुश्मनियां हैं, हम हमारे बहन भाई हैं, उधर भी बैठे जो मुस्लिम हैं हम हमारे बहन भाई हैं। ठीक है, इंडिया यही प्रेफर कर रहा है कि एक तो वो खुद डिफेंस में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। आपने देखा होगा उन्होंने रफाल जेट्स की बहुत ज़्यादा जो डिमांड थी वो पूरी कर अपने मुल्क में बनाना, मेड इन इंडिया की बात करना स्टार्ट कर दी। फिर उसके बाद S-500 मेड इन इंडिया स्टार्ट कर दिया। फिर उसके बाद अगर आपने ब्रह्मोस मिसाइल्स की बात की है तो ये भी कहने के मे बी मेड इन इंडिया है और इकॉनमी को बेहतर बनाएं।
ना कि हर एक जगह पे फ्रॉड और स्कैम की तरफ बढ़े, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएं। हाँ, ज़्यादा तंगी है तो इस मुल्क से मूव कर जाएं, इंडिया में चले जाएं, इंडिया में फिर भी बेहतर डेवलपमेंट होगी। तो आप खुद सोचे कि जहाँ जहाँ पर इंडिया अपने मिसाइल्स की डील कर रहा है, अपने डिफेंस की डील कर रहा है, खुद जो चीज़ें कर रहा है, खुद जो अपने मुल्क में बना रहा है, 50% तो मेड इन इंडिया आपको नजर आ रही है वो चीज़ें। सबसे मतलब कि इंडिया आ गया और यहाँ पाकिस्तान में पेट्रोल आए 2 दिन गुजरते हैं और इतना ज्यादा बढ़ जाता है, और इंडिया में 3 साल में सिर्फ एक बार बढ़ता है, 1-2 रुपए, और यहाँ अभी 4 दिन गुजरे हैं तो पेट्रोल बढ़ गया। उतना ज्यादा बढ़ाते नहीं है जितना कम कर देते हैं। पॉलिटिकल सिचुएशन जो है यहाँ पर बड़ी हलचल मची हुई है, क्योंकि एक ऐसा स्टेटमेंट, एक ऐसा इंटरव्यू वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब का हुआ है कि जिसके बाद एक जमात का बयानिया जो है वो तहस नहस होकर रह गया है ऑलमोस्ट, और दूसरी तरफ बहुत ज्यादा हलचल इस स्टेटमेंट और इस इंटरव्यू के बाद मच चुकी है। उसको ओन किया ना, मैंने भी और नवाज शरीफ ने दोनों ने ओन किया कि भाई हम हिंदू थे। पाकिस्तानियों के पूर्वज बाहर से नहीं आए थे बल्कि वो हिंदू थे, और देखिए उनके इस बयान से देश का पूरा सिस्टम ही हिल गया है। कश्मीरी जो है, यानी मेरे आबा अजदाद जो थे, जो हिंदुओं से मुसलमान हुए, और बहुत से कश्मीरियों का एक आइडेंटिटी है ना, जाहिर है उसको ओन किया ना, मैंने भी और नवाज शरीफ ने दोनों ने ओन किया कि भाई हम हिंदू थे। तो ये तो नहीं कि हमें कहते हैं ये मोहम्मद कासिम ने हमें मुसलमान किया। ख्वाजा आसिफ ने बयान तो दे दिया, सकता है मुश्किलात जो है पाकिस्तान के लिए पैदा हो, लेकिन हैं तो ये पाकिस्तानी, लेकिन जुबान जो है वो दुश्मन की क्यों इस्तेमाल करते हैं? शनाख्त जो रिस्टोर करने की आपने बात की है, ये लॉन्ग टर्म है, क्योंकि इस पर भी तनकीद, पाकिस्तान के अंदर से भी तनकीद भी हो रही है कि जी आपने इस्लामी नामों को तब्दील करके तो वो दूसरे नाम ला रहे हैं। तो इसको क्या इसके पीछे फिलॉसफी है जो आप लोगों ने ये नाम चेंज किए, शनाख्त को, कल्चर को आप रिवाइव करने की? ये इसके लिए टाइम चाहिए, इस बहस के लिए जो है, ये इसके ऊपर जो मेरी जो सोच जो है थोड़ी सी आम आदमी या जो नाजरीन समझेंगे कि इट्स टू रेडिकल। लेकिन मैं जब तारीख पढ़ता था तो उसमें अशोका भी था, उसमें चंद्रगुप्त मौर्य भी था, बिल्कुल, उसमें कनिष्क भी था, उसमें जो है वो मुझे जैन मत और बुद्ध मत और इनकी तारीख भी पढ़ाई जाती थी। कश्मीरी जो है, यानी मेरे आबा अजदाद जो थे, जो हिंदुओं से मुसलमान हुए, और बहुत से कश्मीरियों का मैं और मियाँ नवाज शरीफ पाकिस्तान जा रहे थे, तो मैं मियाँ साहब को ये स्टोरी सुनाई। तो मैं कहाँ दफन है? मैं पाकिस्तान में दफन है। उन्होंने फ़ोन किया उधर कैपिटल में दुशंबे में, उन्होंने कहा कि मैं थोड़ा सा लेट हो जाऊंगा, तो बंदोबस्त किया जाए, मैं उनके मज़ार पर जाकर हाजिरी देना चाहता हूँ, जिन्होंने कश्मीरी हिंदुओं को मुसलमान किया। हम गए, हमको आधा पौना घंटा वहाँ पे बैठे रहे, वहाँ पे इकबाल की शायरी भी लिखी हुई थी पर्शियन की। अच्छा, तो एक आइडेंटिटी है ना, जाहिर है उसको ओन किया ना, मैंने भी और नवाज शरीफ ने दोनों ने ओन किया कि भाई हम हिंदू थे। तो ये तो नहीं कि हमें कहते हैं ये मोहम्मद कासिम ने हमें मुसलमान किया। मोहम्मद कासिम एक सियासी लोग थे, वो आजाद भी नहीं हो सकता, बदीता है, वो आया, अच्छी स्टोरी बनाती थी, नसीम जहाजी ने जो स्टोरी बनाती थी, ये कोई एक थी खातून थी, उसने पुकारा और उसने कहा मैं आ रहा हूँ। ये डोंट इसको ड्रामेटाइज ना करें। ठीक, तारीख जो है डिस्पैशनेट, लेकिन रियासत कहते हैं मैं आपको ड्रामे चलते रहे, डिस्पैशनेटली जो है ना तारीख को पढ़ना चाहिए। ख्वाजा आसिफ ने एक इंटरव्यू में ऐसा बयान दिया है जिसने इतिहास, शिक्षा और पहचान तीनों की परतें एक साथ खींच दी है। इंटरव्यू में कही गई उनकी बातें अब सिर्फ बयान नहीं है, बल्कि सत्ता के गलियारों में तंज और टकराव का नया हथियार बन चुके हैं। अगर आप तारीख को पैशनेटली पढ़ेंगे तो आप उसमें से जो कंजक्चर जो है, उसमें से जो नतीजा जो है ना, वो सही नहीं निकाल। 28वीं तरमीम के तहत एजुकेशन वफाक के पास वापस आ गई, तो क्या आप हकाइक पर मबनी मुतालबा हमें पिछले 27वीं तारीख में जो है तरमीम में जो है हम ये रखना चाहते थे कि सिलेबस जो है एक यूनिफॉर्म सिलेबस हो, और वो असली हकाइक पर बाकायदा जो भी अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आपको भी दिखाई जाए कि भाई ये चीज वेरीफाई कर सकते हो कि नहीं कर सकते। इस किस्म की वी हैव टू ओवरहॉल आवर एजुकेशन सिस्टम, आवर फाइनेंशियल सिस्टम, आवर पॉलिटिकल सिस्टम। वी हैव लिव्ड फॉर टू लॉन्ग in a situation or in a time। घंटा। तो भाई ख्वाजा आसिफ साहब तो मान गए कि भाई ये हिंदू थे। अब पाकिस्तान में एक चीज और चल रहा है कि पाकिस्तान में जो पुराना जो भी हिंदू नाम का चीजें हैं उन्हें चेंज किया जा रहा है और वो मुस्लिम नाम दिया जा रहा है, जैसे चौक चौराहा और भी जो भी पॉपुलर चीजें हैं जिनका नाम हिंदू नाम से मिलता जुलता हो उसको चेंज कर रहे हैं लोग। तो दोस्तों आपने देखा कि पाकिस्तान के जो लोग हैं कैसे परेशान है, वाटर बम से कितना डरे हुए हैं। तो भाई अपने गवर्नमेंट को बोलो ना, या
को डैम बना लें, पानी को सुरक्षित रखे। आप लोग प्यासे मर रहे हो, कभी डूब के मरते हो, तो ये आपकी सरकार की नाकामी है, नाहलियत है। तो जाके उनको बोलो, उनको ट्रोल करो, उनको टैग करो, उन प्रोटेस्ट करो। आप तो प्रोटेस्ट कर नहीं सकते भाई, आप पाकिस्तानी हो, हिंदुस्तान में आप नहीं हो कि कुछ भी आके बोल लोगे, कुछ भी कह दोगे। तो दोस्तों आपका क्या ओपिनियन है, क्या राय है इस वीडियो देखने के बाद? अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर से एक जबरदस्त वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय हिंद।